नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में नर्स की मौत की मिस्ट्री की तहकीकात हम करेंगे, जिसकी लाश के पास मिले थे खाली इंजेक्शन। क्या ये थे मौत के इंजेक्शन? इसके साथ ही होगा डांस पर खूनी तकरार का अजीब इत्तेफाक, मैरिज महाभारत और मर्डर का यह खुलासा होश उड़ा देने वाला है। कहा 2.5 महीने के मासूम बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार डाल दिया गया। उस जल्लाद कातिल को भी हम बेनकाब करेंगे और दिखाएंगे सुहाग की कातिल को लाइव, जो कहती है हां मैंने पति को मार डाला। शादी पर डीजे बजा, लोग जमकर थिरके और उसी रात हुआ किसी का कत्ल। जिस युवक की हत्या हुई उसकी लाश शादी वाले घर से थोड़ी दूरी पर मिली। जिस लड़के का कत्ल हुआ था उसने कत्ल से पहले कहा था मैं तुझे देख लूंगा। आखिर मैरिज महाभारत और मर्डर की मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें आप। वो खुशियों की रात थी। शादी में डांस, खूनी तकरार। देख लूंगा और मिली उसकी लाश। कुल्हाड़ी से वार, एक कत्ल, 4 कातिल। मैरिज महाभारत मर्डर। इस घर में जश्न था, शादी की खुमारी थी और डीजे पर डांस हो रहा था। जिस रात खुशियों की महफिल सजाई गई थी उसी रात ये 4 आरोपी किसी के कत्ल की साजिश रच रहे थे। प्लानिंग ये की आज उसे मार ही डालेंगे। ये आरोपी कौन है और कत्ल किसका हुआ था, तो अब ये तस्वीर देखिए जो साजिश की गवाही दे रही है। शादी वाले घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक नौजवान की लाश मिलती है। पवन उइके, जिसकी कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो इस शादी में आया था और कातिल भी शादी में शरीक हुए थे। मंडला के नैनपुर थाना इलाके का ये मामला है। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कम उम्र का है, इसके खेतों में, पास के खेतों में मृत पाया गया है। इसके धारदार हथियार से इसकी हत्या कारित की गई है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहाँ ये व्यक्ति जो है पवन उइके नामक व्यक्ति, इनकी पाया गया बॉडी, इनकी शिनाख्त की गई और इनके परिजनों को बुलाया गया। तो इसमें आपसी रंजिश वाला जो मामला है ऐसा दिखलाई पड़ा। लाश शादी वाले इलाके से कुछ दूरी पर मिली थी। पुलिस को शक हुआ हो ना हो इस मर्डर का राज इस जगह के आसपास हो सकता है जहां शादी हो रही थी, और पुलिस का शक सही निकला। पवन शादी में गया था। डीजे पर सब डांस कर रहे थे। डांस के दौरान ही कुछ विवाद हुआ और पवन ने आरोपियों को ये कहा कि तुम्हें देख लूंगा। बस इतना कहना था कि आरोपियों ने एक घर में बैठकर पवन को हमेशा के लिए खामोश करने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। इसमें 4 आरोपी के द्वारा पवन की हत्या की गई थी। हत्या का कारण क्या था? इसमें अभी तक जानकारी बताए अनुसार वहाँ कनौजिया टोला में शादी थी और शादी के दौरान ही मृतक और आरोपी गण के बीच वाद विवाद हुआ था और उसी वाद विवाद को लेकर के पवन उइके की इन 4 आरोपियों द्वारा हत्या की गई। पवन और आरोपियों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी। होली पर भी विवाद हुआ था और अब मैरिज में ये महाभारत जिसने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। नशे में बोले या छुटपुट लड़ाई को लेकर के इन्होंने ये घटना कारित किया। आपसी घटना जो है ये इसको कारित किया है और पुलिस ने बहुत ही तत्परता से इसमें विदिन 12 to 15 आवर के अंदर ही
इस घटना को डिटेक्ट कर लिया। अब ये अजीब इत्तेफाक देखिए, होली वाले दिन भी डांस के दौरान पवन और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था और करीब 1.5 महीने बाद शादी में भी डांस पर तकरार हुई, जिस खूनी जंग ने एक परिवार को वो जख्म दिए कि अब बचे हैं तो सिर्फ आंसू। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये उस नर्स की कहानी है जो जिंदा दिल थी। घर वालों का कहना है उसे किसी बात का टेंशन भी नहीं था, जिसके अस्पताल में नाइट शिफ्ट थी, जो हॉस्पिटल से निकलती है और फिर एक इलाके में उस नर्स की लाश मिलती है, जिसकी लाश के पास यूज की हुई इंजेक्शन नीडल और 2 खाली इंजेक्शन भी मिले। आखिर मौत की मिस्ट्री क्या है, देखें। नर्स की मौत की मिस्ट्री। वो जिंदा दिल थी, कैसे खामोश हो गई? सीसीटीवी में कैद सुराग। मौत का इंजेक्शन। वो जिंदा दिल बिंदास थी, फिर क्यों खामोश हो गई? इंदौर की भंवरकुआ थाना पुलिस 25 साल की नर्स दीपिका की मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही है। जिसकी लाश संदिग्ध हालत में मिली। दीपिका पलासिया में प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। 15 दिन पहले ही उसने ये ड्यूटी ज्वाइन की थी, जिसकी नाइट शिफ्ट थी। 8:15 बजे दीपिका अस्पताल से निकली, जो अपनी रिलेटिव के घर जा रही थी। उसने बस पकड़ी, लेकिन फिर भंवरकुआ इलाके में उतरी और सुलभ शौचालय के पीछे उसकी लाश मिली। खाली इंजेक्शन मिले और बोतल भी। ये युवती की डेड बॉडी IT पार्क चौराहे पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स जन सुविधा केंद्र बना है, उसके पीछे सुबह करीब 10 बजे जानकारी मिली थी। मौके पर चेक कराया गया है। युवती दीपिका प्रजापति के हाथ में एक कैनुला पहले से लगा हुआ था और कैनुला के जरिए कम से कम 2 सिरिंज भर के इंजेक्शन मतलब शायद वहाँ लिए गए हैं, क्योंकि कैनुला का जो लॉक था वो खुला हुआ था और खाली सिरिंज वगैरह वहाँ से जब्त कर ली गई है। रात को उसकी नाइट शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट में गई थी वो और हॉस्पिटल गई। उसके बाद यहाँ ड्यूटी से वापस आ रही थी। ड्यूटी से आ रही थी, क्या उसके हाथ में वो सब इंजेक्शन वगैरह लगे हुए थे, तो अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता। उसके बाद IT पार्क पे आई, वहाँ से पुलिस अंकल का कॉल आया कि आपके मेंबर यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। तेजाजी नगर की रहने वाली दीपिका अस्पताल से हाथ में कैनुला लगाकर आई थी, ये कहकर कि उसे कमजोरी है, वो घर जाकर ड्रिप लगाएगी। जिस इलाके में दीपिका की लाश मिली है वो सुनसान इलाका है। आखिर दीपिका यहाँ क्यों उतरी और इंजेक्शन किसने लगाए? क्या दीपिका ने दवाई का कोई डोज लिया था? ये दवाई कौन सी है? अभी कई सवाल जिसके राज खुलना बाकी हैं। ये PM रिपोर्ट और जो चीजें जब्त हुई है वो क्या चीज इंजेक्ट हुई है, क्या चीज दवा ली गई है, अभी उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुनासिब नहीं है। इन्होंने आखिरी बार अस्पताल के कर्मचारियों को बोला था कि मैं कुछ कमजोरी मुझे फील हो रही है, तो मैं घर जाके खुद बोतल लगाऊंगी। तो वहाँ का जो टेक्नीशियन है नरेंद्र, उसने इनको एक कैनुला इनके हाथ में लगाया था। घर वालों के मुताबिक दीपिका को किसी बात का कोई टेंशन नहीं था। इधर घर वाले किसी अनहोनी का शक जाहिर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल में कुछ हुआ है, तो वहाँ से जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ। कुछ बताया था इससे पहले कि सर मेरी बातचीत या दोस्ती या नहीं सर, कुछ नहीं, एकदम ऐसी रहती थी, एकदम बिंदास हो, कुछ यानी ऐसा टेंशन नहीं था उसके माइंड में कि टेंशन है कुछ चीजें का।
आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये राज खुलेगा। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो पत्थर दिल हत्यारा जिसकी हैवानियत सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो एक मां की गोद से उसके 2.5 महीने के बच्चे को छीनता है और जमीन पर पटक कर मासूम की जान ले लेता है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बच्चे का पिता ही है। आखिर क्यों जल्लाद पिता बना किलकारी का कातिल? रिपोर्ट में देखें आप। वो लाडले को काजल लगा रही थी। शैतान ने मां की गोद से बच्चे को छीना। मासूम को पटक कर मार डाला। मां के सामने बच्चे का मर्डर। ये हैवानियत थर्रा देगी। जिद, जल्लाद, किलकारी का कातिल। इस इलाके में सब सन्न है। इस हैवान की हैवानियत से सब खौफजदा है। क्यों खौफजदा है? तो इस गुनाह की कहानी इस थाने में एक महिला ने लिखवाई, जिसने पुलिस वालों को कहा, साहब उसे गिरफ्तार करो, वो इंसान नहीं हैवान है। थाने में एफआईआर दर्ज कराने वाली आरोपी तोषण दीवान की पत्नी सेवती बाई है। आखिर क्यों एक पत्नी को पति के खिलाफ मामला दर्ज कराना पड़ा, वो भी हत्या का? तो इस हत्यारे का वो गुनाह भी सुनिए, जिसने 2.5 महीने के मासूम बच्चे की हत्या कर दी, जिस पत्थर दिल ने अपने ही बच्चे को पटक कर मार डाला, जिसे जरा सा भी तरस नहीं आया, जिसने अपना सारा गुस्सा मासूम पर उतार दिया। ये हैवानियत थर्रा कर रख देती है। हमारे बहनी काजल लगाती से बाबू ला लइका ला तहा बैठिस खटिया कंजे तहां सुत गिरिस उठा के पैस तहां बैठे रही तहां चल घर का हाथी से नहा का हाथ रही से तहां फिर लइका ला पैस तहां बैठे रही से हम अंदर में रहन घर में तहां बैठे रही से तहां निकली लइका धर के दोनों को। सुना ना आपने? बच्चे के ननिहाल वाले इस जल्लाद के कहर की वो कहानी सुना रहे हैं, जब सेवती बाई अपने 2.5 महीने के लाडले को काजल लगा रही थी कि किसी की बुरी नजर न लगे। उसे क्या पता था उसका पति ही बच्चे की जान का दुश्मन बन जाएगा। महासमुंद के कोमा खाना थाना इलाके का ये मामला है। सेवती बाई जो अपने मायके में थी, जिसकी गोद में बच्चा था, लेकिन उसका पति वहां पहुंचा और उससे जिद करने लगा। जिद थी घर जाने की, और जब उसे जवाब में बीवी का ना सुनने को मिला तो इस इनकार पर तोषण तिलमिला उठा और उसने अपने ही 2.5 महीने के मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया। घायल बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मासूम हमेशा के लिए खामोश हो गया था। द्वार रहा तहां मन बैठे रही से हम अंदर में रहन तहां लाइक बैठे रही से बने जान ले तहां चल कहा रही सो हम अंदर में रहन भैया उतना नहीं सुने हैं। फिर बैठे रही से दोनों को तहां लइका ला पटकिस त बाजिस त हमन निकले। तोषण और सेवती की शादी को महज 1 साल हुए थे। दोनों की जिंदगी में 2.5 महीने पहले ही खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन गुस्से ने सब तबाह कर दिया। वहाँ लाइक पटकिस तहां ए माँ की हम नोनी है डरो लइका ला पटक दिस के डरो की तहां उठा के पाए रही त निकले हैं तहां ओकर मुड़ी फूल दे रही से ईदहा फूल दे रही से तहां देखे तहां रिपोर्ट निकल रही से तहां डरो तो डॉक्टर घर लेगो की तहां गाड़ी किराया करके नया पारा लेगी से। अब उस जिद के बारे में सुनिए। आखिर उस बेकसूर बेगुनाह मासूम बच्चे को क्यों उसके ही पिता ने मार डाला? दरअसल सेवती की तबीयत ठीक नहीं थी, जो 10 दिन के लिए मायके आई थी। बस यही बात पति को नागवार गुजरी, और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। गरियाबंद से
शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बंद कमरे का वो राज जिसका खुलासा होश उड़ा देने वाला, जिस कमरे में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा, जो कत्ल के बाद फरार नहीं होती बल्कि पति की लाश के साथ कमरे में मौजूद रहती। आखिर कत्ल क्यों हुआ, क्यों बनी वो अपने ही सुहाग की कातिल? मासूम बच्चों ने सिसकते रिश्ते की वो गवाही दी जो भी आपको झकझोर कर रख देगी। उसे न कत्ल का पछतावा, पति की लाश के साथ रही वो कैद, बंद कमरे में दफन मर्डर का राज, मासूम बच्चों ने दी कत्ल की गवाही। मम्मी ने पापा को मार डाला। सुहाग का कत्ल। इस बंद घर को खुलवाने के लिए पुलिस की टीम आई, जिस घर में एक शख्स की लाश पड़ी थी, जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जिस घर में मर्डर हुआ था वहां कातिल भी मौजूद थी। इस महिला ने इस शख्स को मारा, जो कत्ल के बाद फरार नहीं हुई बल्कि उसी कमरे में बैठी रही, बेसुध सी, बदहवास सी। जिस मर्डर की गवाही मासूम बच्चों ने रो रो कर पड़ोसियों को दी, ये कहा कि मम्मी ने पापा को मार दिया। इस कमरे में रिश्तों का कत्ल हुआ है। कांकेर के बांदे थाना इलाके का ये मामला है। कल दिनांक 24/4/2023 को एक सूचना प्राप्त हुई कि नयापारा में साबेर नयापारा में छिन पदर छोटे बिटिया क्षेत्र का आदिवासी परिवार जो यहाँ उसमें रहता था, किराए में रोजी मजदूरी का काम करते थे। पति शराब पीने का आदी था और उसी दौरान शाम को खाना खाने के दौरान पति और पत्नी के बीच में विवाद हुआ और पत्नी ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिवार किराए के मकान में रहता है। मृतक को शराब की लत थी, वो लत जिसने परिवार की खुशियां ही छीन ली। शराब का वो नशा जिस नशे में रिश्ते बोने हो गए। आरोपी महिला का पति आए दिन उसे प्रताड़ित करता। वारदात वाले दिन भी खाना खाते वक्त शराबी पति ने पत्नी से झगड़ा किया। दोनों के बीच बहस हुई, जिस जुल्म सितम से परेशान पत्नी ने तैश में आकर धारदार हथियार से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की है वो पुलिस की हिरासत में है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सोचिए जरा, एक लत, रिश्तों का कत्ल, मासूम बच्चों पर क्या गुजरी होगी, जिनकी सिसकियां है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। कलह में एक घर की खुशियों का कत्ल हो गया। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।